सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. Hi guys, how are you? It's me Nawadir again. Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. So जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि जैसा ही हमारा सर्विंग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको जो 30% सिलेबस जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30% सिलेबस इन द सेंस कि अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं पूरे होल सर्विंग सब्जेक्ट से निकाल के दूंगा। उन्हीं पॉइंट्स को आपने क्या करना है, लर्न करना है। तो बाकी मैक्सिमम फोकस आपने इन पॉइंट्स पे देना है। तो इस लेक्चर में आपको सिर्फ उन पॉइंट्स का ओवरव्यू दूंगा। बाकी डिटेल में जो है मैंने आपको सारे लेक्चर जो पीछे अपलोड कर दिए हैं। आप डिटेल में अगर आपने पढ़ना चाहते हो तो आप उनसे डिटेल में पीछे पढ़ सकते हो। प्लेलिस्ट जो अलग बनी है सर्विंग की, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। इस वीडियो में सिर्फ आपको मैं उन पॉइंट्स का ओवरव्यू दूंगा कि कौन कौन से पॉइंट आपको जो है जिन पे ज़्यादा आपने फोकस देना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो को एंड तक जरूर देखिए तो ही आपको ये पॉइंट समझ आएंगे। सो फर्स्ट जैसे यहाँ पे आता है कि हमारे पास सर्विंग क्या होता है, डेफिनेशन ये तो बेसिक मैंने लिखी है कि आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट आइदर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। ये तो बेसिक डेफिनेशन है। तो फर्स्ट इसमें आ जाता है मैन डिविजन्स ऑफ सर्विंग। सर्विंग की मैन डिविजन्स क्या क्या है। फर्स्ट आता है प्लान सर्विंग, दूसरा आता है जियोडेटिक सर्विंग। तो प्लान सर्विंग आपको पता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, कर्वेचर ऑफ अर्थ इंक्लूड नहीं करते हैं, और जियोडेटिक सर्विंग जिसमें हम कर्वेचर ऑफ अर्थ इंक्लूड करते हैं। तो जिसमें जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें मैंने पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखा है कि एरिया जनरली लेस देन 260 स्क्वायर किलोमीटर आर ट्रीटेड एज प्लान। तो यहाँ 100 स्क्वायर माइल से अगर एरिया कम होगा तो उसको हम प्लान ट्रीट करते हैं, उससे ज्यादा होगा तो उसको हम क्या करते हैं, जो है उसमें हम क्या करते हैं, कर्वेचर ऑफ अर्थ जो है फिर इंक्लूड करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपने ज़्यादा फोकस देना है वो इंपॉर्टेंट वो है कि अमाउंट ऑफ कर्वेचर टेकन इनटू कंसिडरेशन, कि कितना अमाउंट ऑफ कर्वेचर हम ऐड करते हैं जब हमारे पास एरिया जो है ग्रेटर देन 260 स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे पर किलोमीटर में 0.00549 जो है 1 किलोमीटर में ऐड करते हैं। अगर हम देखेंगे 100 किलोमीटर में आता है 0.549, या 1000 किलोमीटर में अगर हम देखेंगे 5.49 है तो इसको हम 5.5 मीटर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें है यूनिट्स को मैंने डिटेल में जो है अलग अलग सारी जो है वीडियोस अपलोड की है, 3 यूनिट, जिसमें मैंने अलग उनकी कन्वर्जन के बारे में भी डिस्कस किया है, और मेजर किस किस में करते हैं वो मैंने सारा जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में वीडियोस जो है वो मैंने अलग अलग अपलोड की है, उनमें मैंने डिटेल से इनको डिस्कस किया है। तो इस पॉइंट पे भी आपने क्या करना है, ज़्यादा फोकस देना है यूनिट्स एंड कन्वर्जन के बारे में भी। उसके बाद यही नीचे मैंने ये कन्वर्जन के बारे में लिखा, ग्रेड को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री को ग्रेड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या रेडियन में इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इस पॉइंट पे भी आपने क्या करना है, ज़्यादा फोकस देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसपे आपने क्या करना है, सबसे ज़्यादा फोकस देना है सर्विंग में, वो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर टेकिंग मेजरमेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें क्या करना है आपने कि किस टाइप के लिए, किस पर्पज़ के लिए हम किस सर्वेइंग के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। जैसे रेंजिंग को किसके लिए हम यूज़ करते हैं, रेंजिंग, लेइंग और सर्वेलेंस के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट के लिए हमने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, डायरेक्शंस निकालने के लिए हमने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है। तो ये डिटेल में मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ये डिटेल में हर वीडियो, हर लेक्चर को, हर टॉपिक को मैंने डिटेल में कवर किया है। अलग प्लेलिस्ट सर्विंग की बनी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे जो है यूट्यूब चैनल पे अलग प्लेलिस्ट बनी है, लेक्चर्स फॉर सर्विंग, जेकेएसबी, जेई सिविल, अलग प्लेलिस्ट, उसमें सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं पूरी सर्विंग के। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आप उन पॉइंट्स का ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जिन पॉइंट्स पे अपने करना सबसे ज़्यादा फोकस देना है। बाकी आपने ओवरव्यू तो मैंने जो है पूरे आपको सिलेबस का दे दिया, लेकिन जो मैंने 30% सिलेबस का आपसे प्रॉमिस किया है उस 30% सिलेबस का ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो आपने सबसे ज़्यादा फोकस जो है इन्हीं पॉइंट पे करना है। तो फिर वैसे आप देखोगे नीचे प्लॉटिंग के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, प्लान टेबल, वैसे जो है आपने देखेंगे कि किस सर्विंग के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4 जो इंपॉर्टेंट है, ये इसको भी आपने अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे एक्यूरेसी, प्रिसीजन, डिफरेंस, ये मैंने आपको क्लियरली एग्जांपल से समझाया है। उसके बाद ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एवरेज लेंथ ऑफ पेसिंग कितनी होती है, 80 सेंटीमीटर होती है। एंशंट में हमारे पास क्या होता था कि कोई भी चैन या कोई भी टेप अवेलेबल नहीं होती थी। उस वक्त जो हम डिस्टेंस मेजर करते थे वो पेसिंग से ही करते थे। तो जो एवरेज लेंथ ऑफ पेसिंग वो कितनी होती थी, 80 सेंटीमीटर होती थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जिसपे आपने सबसे ज्यादा फोकस देना है, वो हमारे पास है चैन। चैन हमारे पास किसकी बनी होती है, मेड ऑफ फिक्स नंबर ऑफ पीसेस ऑफ गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील एंड वायर 4 mm डायमीटर नॉन एज लिंक्स वगैरह। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने ये रखना है कि मैट्रिक चैन जो हमारे पास कितनी, 1 मीटर में कितने लिंक्स होते हैं, पर लिंक कितने सेंटीमीटर का होता है, किस किस मीटर में हमारे कितने कितने मीटर में हमारे पास अवेलेबल होती है, और कितने मीटर के बाद टैलीज प्रोवाइड होती है। 5 से 15 मीटर के बाद हमारे पास क्या होती है, इसमें टैलीज प्रोवाइड होती है। और दूसरा जो है आपने मैट्रिक चैन, ये हो गया। फिर नॉन मैट्रिक चैन में हमारे पास इंजीनियर्स चैन आती है, इनकी लेंथ वगैरह कितनी होती है। जैसे इसकी लेंथ 66 फीट होती है, 100 लिंक्स इसमें होते हैं। 1 लिंक कितने का होता है, एक 4 लिंक कितने का होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। फिर इंजीनियर्स चैन 100 फीट की होती है, 100 लिंक्स होते हैं इसमें, एक लिंक 1 फीट के बराबर होता है इसमें। उसके बाद ये
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो एरिया का है कि एक मरला जो है कितने स्क्वायर फीट के बराबर होता है, 272.25 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। इसको हम 16.5 इंटू 16.5 स्क्वायर साइड होती है। मतलब कि हमारे पास क्या होता है कि अगर कोई एरिया जो है, ये देखो एक मरला कितना होता है, ये 16.5 फीट यहाँ से होगा, 16.5 फीट यहाँ से होगा, तो स्क्वायर में जो एरिया 16.5 तो ये कितना बनेगा हमारे पास, एक मरला बनेगा। तो इसका एरिया कितना आता है, 272.25 स्क्वायर फीट। तो 20 मरला जो है एक कनाल बनाते हैं, 20 मरला मिलके बनता है एक कनाल बनता है। तो 8 कनाल का होता है 1 एकड़ होता है, 2.5 एकड़ का 1 हेक्टेयर होता है। उसके बाद देखो ओवरऑल लेंथ ऑफ चैन मैंने लिखा है शुड बी विद इन द फॉलोइंग यूनिट्स। अब हमारे पास जो है अगर 20 मीटर चैन है, अगर उसमें प्लस या 5 mm का एरर भी होगा तो उसमें उतना हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये है इधर ओवरऑल लेंथ ऑफ चैन लिखने का मतलब। 30 मीटर चैन में प्लस या -8 mm का अगर एरर होगा तो इतना हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके बाद नेक्स्ट हमने टेप्स के बारे में भी आपने क्या करना है, इसको भी अच्छे से फोकस, इस टॉपिक को भी अच्छे से आपने कवर करना है। काइंड्स ऑफ टेप कितनी हमारे पास, लिनन टेप, क्लॉथ टेप। सिर्फ इस वीडियो में आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ उन पॉइंट्स का जिन पे आपने सबसे ज़्यादा फोकस देना है। लिनन टेप, क्लॉथ टेप की होती है लाइट एंड हैंडी होती है। मेटालिक टेप हमारे पास जो होती है, लिनन टेप को ही हम रेनफोर्स करते हैं विद ब्रॉस या कॉपर स्ट्रिप से। फिर स्टील टेप जो है, इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि इसकी विड्थ कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है और ये कितने किस किस लेंथ में हमारे पास अवेलेबल होती है। जैसे 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 20, 30, 50 मीटर तक हमारे पास ये अवेलेबल होती है। वहीं पर आप देखो कि इनवॉल्व टेप सबसे ज़्यादा एक्यूरेट टेप हमारे पास यही होती है। इसमें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आने वाला है कि इसमें परसेंटेज जो है किस किस मेटल की कितनी होती है। जैसे 36% निकल होता है, 64% स्टील होता है। और इसमें हमारे पास जो विड्थ कितनी होती है वो, और अवेलेबिलिटी ऑफ लेंथ, ये इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास इनवॉल्व टेप जो है किस किस लेंथ में अवेलेबल होती है। 30 मीटर, 50 मीटर हमारे पास स्टील टेप 1, 2, 10, 20 वगैरह होती है, लेकिन ये सिर्फ 30, 50 और 100 मीटर, ये 3 ही लेंथ्स में अवेलेबल होती है। उसके बाद रेंजिंग रॉड, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आपने फोकस देना है कि किसकी बनी होती है, बैम्बो की, टीक की, पाइन, देवदार वगैरह। लेंथ 2 से 3 मीटर में अवेलेबल ये होती है, डायमीटर इसका 3 सेंटीमीटर होता है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इसमें ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि इसमें जो फ्लैग लगा होता है उसका साइज कितना होता है, और प्रोवाइड कहाँ पे होता है, वो टॉप पे होता है। और ये भी इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें जो हम पैंट्स लगे होते हैं तो वो किस कलर का होता है, या तो रेड वाइट होता है या फिर ब्लैक वाइट होता है। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है चैनिंग में सबसे ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है पेपर्स में आपको इससे आते हैं। ये जो एरर इन लेंथ ड्यू टू इनकरेक्ट चैन की वजह से जो हम एरर आता है लेंथ में, उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए हमने डिटेल में डिस्कस किया है। मैंने आपको न्यूमेरिकल्स तक इसके कराए। ट्रू डिस्टेंस इज इक्वल टू मेजर डिस्टेंस इंटू एल डैश अपॉन एल। अब यहाँ पे एल डैश क्या है, इनकरेक्ट लेंथ या एक्चुअल लेंथ ऑफ टेप, तो एल हमारे पास है स्टैंडर्ड लेंथ। तो उसके बाद अगर हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट उसमें आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट पे आता है कि एरर इन एरिया। अगर एरिया में एरर आया तो उसमें आपने क्या करना है, फॉर्मूला सिर्फ सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे इसको स्क्वायर कर देना, और वॉल्यूम के केस में इसको क्या कर देना है, क्यूब कर देना है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी चैनिंग में, चैनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। जब हमारे पास ग्राउंड स्लोपी होगा तो उस केस में हम क्या करते हैं, चैनिंग कितने तरीकों से कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड जिसको हम स्टेपिंग मेथड भी कहते हैं, और दूसरा आता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, इसको मतलब इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एल कॉस थीटा, या दूसरा फॉर्मूला होता है रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो तीसरा आता है इसमें हाइपोटेंशियल अलाउंस किसके बराबर होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। ये चीज़ ये होता है चैन लेंथ हमारे पास जितनी अवेलेबल होती है सेक अल्फा -1। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है हमारे पास कंपनसेटिंग एरर। ये आपको पता है कंपनसेटिंग एरर वो एरर्स होते हैं जो आइदर डायरेक्शन में आते हैं, कि जिस डायरेक्शन में हमें सर्वे जा रही उस डायरेक्शन में नहीं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, उसको हम कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। इनका कोई भी इफेक्ट हमारी सर्विंग पे नहीं पड़ता है, ये एलिमिनेट हो जाते हैं एट द एंड। लेकिन क्युमुलेटिव एरर जो है, ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंपनसेटिंग एरर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं रूट ऑफ एल का मतलब होता है कि कितनी लेंथ ऑफ हमने सर्विंग की, मतलब कितनी लेंथ हमने सर्विंग की, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जितनी भी हमने सर्विंग की, तो वो हमारे पास लेंथ। क्युमुलेटिव एरर का इफेक्ट जो है पड़ता है, क्योंकि ये उसी डायरेक्शन में आता है जिस डायरेक्शन में हम सर्विंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 14th पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लिमिट्स ऑफ एरर इन चैनिंग। मैंने आपको बताया कि हर सर्विंग में मैंने आपको क्या दिखाया है, लिमिट्स ऑफ एरर दिखाया है कि किस सर्विंग में कितने हमारे पास परमिसिबल लिमिट्स ऑफ एरर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम चैन सर्विंग हिली एरियाज में स्लोपिंग ग्राउंड में कर रहे हैं तो तब 1 in 250। अगर हम ऑर्डिनरी चैनिंग कर रहे हैं 1 in 1000। अगर हम स्टील टेप या चैन यूज़ कर रहे हैं 1 in 2000। और अगर हम इन्वर्ट टेप या स्टैंडर्डाइज चैन या टेप यूज़ कर रहे हैं तो तब 1 in 5000। मतलब 5000 मीटर में या 5000 किलोमीटर में सिर्फ 1 मीटर का या 1 किलोमीटर का हमें एरर परमिटेबल है। वो डिपेंड करता है यूनिट क्या है। फिर दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो मैंने आपको बताया चैनिंग में, ये जो एक तो ये टेप करेक्शंस वाले और एक वो एरर्स इन लेंथ,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन है इसमें से चढ़ते हैं, टेप करेक्शन में से और एरर इन चैन। तो इसके लिए आपको अलग अलग टेप करेक्शन के लिए अलग फॉर्मूला है। जैसे एब्सोल्यूट लेंथ के लिए अलग फॉर्मूला है, सी ए इज इक्वल टू एल इंटू सी अपन एल। सी यहाँ पे होती है करेक्शन कितनी है उसमें, एल हो गया एक्चुअल लेंथ और ये मेजर स्टैंडर्ड लेंथ। फिर उसके बाद करेक्शन फॉर टेम्परेचर के लिए क्या फॉर्मूला, अल्फा इंटू टी एम माइनस टी एस इंटू एल। इसमें अलग अल्फा की वैल्यू अलग स्टील के लिए अलग होती है, इनवॉर टेप के लिए अलग अलग वैल्यूज इसमें होती है। तो इस चीज़ पे आपने ज़्यादा फोकस देना है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जाता है करेक्शन फॉर पूल। अलग हर चीज़ के लिए अलग अलग फॉर्मूला, हर चीज़ के लिए अलग अलग जो है करेक्शन है। पी ए माइनस पी एस अपॉन ए ई इंटू एल। यहाँ पे पी अप्लाइड पूल हो गया, स्टैंडर्डाइज पूल इंटू लेंथ डिवाइड बाई एरिया हो गया, और ये यंग मॉडल्स ऑफ वेलोसिटी। तो इनके लिए हमारे पास यहाँ पे मैंने अलग अलग वैल्यूज लिखी है। जैसे यंग मॉडल्स ऑफ वेलोसिटी स्टील के लिए अलग होता है, इनवॉर टेप के अलग अलग होता है। फिर करेक्शन जो है हमेशा पॉजिटिव होती है दोनों केस के लिए। अगर अप्लाइड पूल जो है स्टैंडर्डाइज पूल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि अगर अप्लाइड पूल जो है स्टैंडर्डाइज पूल से ज़्यादा है तब करेक्शन पॉजिटिव रहती है। सेम वही टेम्परेचर का केस है, अगर हमारे पास जो है अप्लाइड टेम्परेचर जो है स्टैंडर्डाइज टेम्परेचर से ज़्यादा रहता है तो करेक्शन पॉजिटिव रहती है। करेक्शन फॉर सैग ये हमेशा नेगेटिव रहती है, इसके लिए ये फॉर्मूला है। करेक्शन फॉर स्लोप, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि करेक्शन फॉर सैग और करेक्शन फॉर स्लोप ये हमेशा क्या रहते हैं, नेगेटिव ही रहते हैं। उसके बाद ऑफसेट्स हमारे पास कितने टाइप के होते हैं। जनरली ऑफसेट्स लेस देन 15 मीटर आर शॉर्ट एंड ग्रेटर देन 15 मीटर आर लॉन्ग। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑफसेट उनकी लेंथ जब 15 मीटर से ज़्यादा होती तब वो लॉन्ग आते हैं, उससे 15 मीटर से कम होती तब उनको शॉर्ट ऑफसेट्स कहते हैं। द मैक्सिमम परमिजिबल डिस्प्लेसमेंट ऑन द पेपर इज 0.025 सेंटीमीटर। कि मैक्सिमम परमिजिबल पेपर में कितनी जो है परमिजिबल डिस्प्लेसमेंट कितनी, 0.025 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑन द ग्राउंड पैरेलल टू चैन लाइन। अगर हमने डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करना होगा तो ये एल साइन अल्फा के बराबर होता है। डिस्प्लेसमेंट ऑन पेपर ये किस बराबर होता है, एल साइन अल्फा अपॉन एस। एस क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, स्केल, क्योंकि पेपर पे हम किसी चीज़ को स्केल लेके रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर टू चैन लाइन, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अगर डिस्प्लेसमेंट ऑन पेपर देखेंगे तो सिंपल इसको क्या करना है, जितना हम स्केल जो पेपर के लिए यूज़ कर पेपर पे उसको ड्रॉ करने के लिए यूज़ करेंगे उससे डिवाइड कर देना है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसमें फॉर्मूला एल अपॉन एन का स्क्वायर प्लस एल इंटू साइन अल्फा का स्क्वायर। तो उसके बाद जो है मेथड्स ऑफ प्लॉटिंग राइट एंगल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि राइट एंगल्स को प्लॉट करने के लिए हमारे पास कितने मेथड्स आते हैं। बाय यूजिंग या तो हम 3, 4, 5 मेथड करते हैं या फिर स्विंग मेथड का यूज़ करके हम राइट एंगल को ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हमारे पास कितने पॉइंट्स टाइप्स के स्केल आते हैं, जैसे प्लेन स्केल है, कंपैरेटिव स्केल है, डायगोनल स्केल है, वर्नियर स्केल और स्केल ऑफ कार्ड्स। इन सब स्केल को मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, जो वीडियोज़ मैंने पीछे अपलोड किए हुए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं कह नहीं सकता कि इंपॉर्टेंट है या नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं मानता हूँ कि आजकल के टाइम में हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं कि जिनसे हम क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्टली जो है डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जैसे टैकोमीटर वगैरह है बिटवीन 2 पॉइंट्स। लेकिन अगर हमारे पास जनरल नॉलेज के हिसाब से देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास विड्थ ऑफ रिवर जो है हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप पीछे मेरी वीडियो को कंसल्ट कर सकते हो। 3 मेथड्स होते हैं विड्थ ऑफ रिवर को फाइंड आउट करने के लिए। इस केस को मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन जनरल नॉलेज के हिसाब से इस पॉइंट को मैं क्या करूँगा, ये इस पे आप अच्छे से फोकस दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास यहाँ पे प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास जो है इसमें सबसे मेन डिफरेंस ये है कि इसको इन्वेंट किसने किया है, कैप्टन कैटर ने किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। इसका डायमीटर कितना होता है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही चीज़ें जो है एग्जाम में पूछी जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जिन पे इंसान ज़्यादा फोकस नहीं देता है। डायमीटर इसका 8 से 12 सेंटीमीटर तक होता है। और इसमें जो मेन डिफरेंस है कि इसकी मैग्नेटिक निडल जो है ग्रेजुएटेड रिंग के साथ अटैच्ड होती है। इसको हम विदाउट ट्राइपॉड स्टैंड यूज कर सकते हैं। सर्वेयर कंपास क्या होता है, इसकी रिंग जो है या निडल जो है वो अटैच नहीं, वो बक्स के साथ अटैच होती है और इसको हम विदाउट स्टैंड यूज नहीं कर सकते। और ये किस में मेजर एंगल बेरिंग को मेजर करता है, WCB, ये RB सिस्टम में, और ये किस में मेजर करता है, ये WCB सिस्टम में एंगल को मेजर करता है। ये दोनों के बीच का डिफरेंस जो है। उसके बाद मैग्नेटिक डिप, मैग्नेटिक नीडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसलिए इन दोनों को कह रहा हूँ क्योंकि इन पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। इनमें जो सबसे मेन डिफरेंस है कि मैग्नेटिक डिप और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो है आपस में क्या होते हैं कि ये जहाँ पे मैग्नेटिक डिप 0 होती है वहीं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन 90 डिग्री होता है। और यहाँ पे मैग्नेटिक डिप जो है 90 डिग्री होगा, वहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, 0 होता है। ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। अब मैग्नेटिक डिप जो होता है इक्वेटर पे 0 और पोल्स पे 90 डिग्री होता है, और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है कि इक्वेटर पे 90 डिग्री और पोल्स पे 0 होता है। ये इनके बीच का मेन डिफरेंस। इन पे मैं इसलिए फोकस दे रहा हूँ क्योंकि ये मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने बड़ी बार पेपर्स में देखा, प्रीवियस ईयर पेपर्स आप उठा के देखो कि मैग्नेटिक डिप 0 किधर होता है और 90 डिग्री किधर होता है, वहीं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन 0 किधर होता है और 90 डिग्री किधर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। उसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की 2 ही टाइप्स होती है, इसकी रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर में 3 टाइप्स आती है, सर्कुलर वेरिएशन, एनुलर वेरिएशन और डिवर्नल वेरिएशन।
जो 100 to 200 ईयर के बीच चेंज होगा उसको हम सेक्युलर कहते हैं, जो एनुअल जो 12 मंथ में चेंज होगा उसको हम एनुअलर कहते हैं, और जो ड्यूरनल जो डेली चेंज होता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हमारे पास कितने टाइप्स के लेवल होते हैं, हमारे पास टाइप ऑफ लेवल, जैसे यहाँ पे मैंने अलग अलग लिखे हैं। जैसे ऑटो लेवल जो है मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेवलिंग है। डम्पी लेवल, इसमें क्या होता है कि टेलीस्कोप जो फिरमली अटैच्ड होता है विद इंस्ट्रूमेंट, ना तो हम उसको रोटेट कर सकते हैं ना ही चेंज कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स इन्वर्टेड क्रॉस टॉप। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें क्या करते हैं, डम्पी लेवल में ऑब्वियसली हमें इन्वर्टेड क्रॉस टॉप की जरूरत होती है। वाई लेवल ये मॉडिफाइड वर्जन था डम्पी लेवल का। उसके बाद कुक्स रिवर्सिबल लेवल, ये कॉम्बिनेशन था किस किस का, डम्पी लेवल और वाई लेवल का। उसके बाद कस्टिंग्स लेवल, कस्टिंग्स लेवल में मेन पॉइंट ये था कि इसमें हम क्या कर सकते थे, आईपीस लेंस और ऑब्जेक्ट लेंस को इंटरचेंज कर सकते थे। उसके बाद मॉडर्न टिल्टिंग लेवल, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसको हम जनरली प्रिसाइज सर्विंग के लिए यूज करते थे, और इसमें हमारे पास जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में और जो लेवल लाइन है उनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होता था। ये उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि कितने टाइप के हमारे पास बेंचमार्क होते हैं, इन पे आपने ज़्यादा फोकस देना है। बेंचमार्क आपको पता है, जिसका आरएल पता होगा उस पॉइंट को, उसको बेंचमार्क कहते हैं। जनरली 4 टाइप्स के बेंचमार्क, जीटीएस, परमानेंट, आर्बिट्रेरी और टेम्परेरी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जीटीएस डिपार्टमेंट का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका हेडक्वार्टर जो है इसका उत्तरांचल देहरादून में है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में जो आपने इसमें जो है जिस पे ज़्यादा फोकस देना है हमारे पास परमिजिबल लिमिट्स। मैंने आपको बताया कि जिसमें भी ये परमिजिबल लिमिट्स के आते हैं, जो परमिजिबल लिमिट्स आती है ये आपने हर सर्विंग में इस पे ज़्यादा फोकस देना है। परमिजिबल लिमिट्स ऑफ एरर इन लेवलिंग, अब जैसे हमने चैन सर्विंग में पढ़ी, अब लेवलिंग में भी हमारे पास परमिजिबल लिमिट्स कितनी है। रफ लेवलिंग अगर हम कर रहे हैं तो 0.1 पर किलोमीटर में इतना हमारे पास परमिजिबल एरर है। ऑर्डिनरी लेवलिंग के लिए 0.25 है, एक्यूरेट लेवलिंग के लिए 0.12 है, और प्रिसाइज लेवलिंग के लिए 0.006। उसके बाद एरर ड्यू टू कर्वेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, इस पे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि कर्वेचर के लिए हमें कितना एरर होता है, एरर ड्यू टू रिफ्लेक्शन कितना होता है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखो कि हमारे पास जो एरर ड्यू टू कर्वेचर ये हमेशा नेगेटिव होता है, एरर ड्यू टू कर्वेचर ये रिफ्लेक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, और कंबाइंड एरर क्या होता है ये हमेशा नेगेटिव होता है। तो पहले 2 नेगेटिव होते हैं, सिर्फ इसमें जो पॉजिटिव होता है वो सिर्फ एरर ड्यू टू रिफ्लेक्शन पॉजिटिव होता है, बाकी एरर ड्यू टू कर्वेचर इसका ये हमेशा नेगेटिव होता है, और कंबाइंड एरर भी हमेशा नेगेटिव होता है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कि डी हमेशा क्या होता है, किलोमीटर में ही होता है। उसके बाद सेंसिटिवनेस ऑफ लेवल ट्यूब। सेंसिटिवनेस का मतलब क्या होता है कि चेंज ऑफ एंगल और ग्रेडियंट रिक्वायर्ड टू मूव द बबल बाय अ सेट डिस्टेंस। आपने देखा होगा कि हमारे पास जो बबल ट्यूब होती है, बबल ट्यूब में हमारे पास क्या होता है, जो लिक्विड होती है उसकी जो डेंसिटी होती है और उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है आम लिक्विड से क्या होती है, हाई होती है। चेंज ऑफ एंगल और ग्रेडियंट रिक्वायर्ड टू मूव द बबल बाय अ सेट डिस्टेंस। अगर हमने उस बबल को एक सेट डिस्टेंस पे मूव करना होगा, जैसे वो सेट डिस्टेंस कितना है, जनरली 2 mm है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंसिटिवनेस कहते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारे पास जो इट इज डेजिग्नेटेड इन टर्म ऑफ, इसको हम किसमें, जो सेंसिटिवनेस है हमारे पास, इसको हम इन टर्म्स ऑफ रेडियस में, रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिप्रेजेंट करते हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, 10 से लेकर 300 मीटर तक वैरी करता है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितना ज़्यादा ग्रेटर रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि इट कैन बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब। अगर हमने क्या करना, सेंसिटिवनेस को इंक्रीज करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, विस्कोसिटी डिक्रीज करनी पड़ेगी, और सरफेस टेंशन जो लिक्विड की, मतलब जो हमने उसमें डाला होगा बबल ट्यूब में, उनको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। ये एक और तरीका है इसको सेंसिटिवनेस को इंक्रीज करने के लिए, अगर हमने लेंथ जो है ट्यूब की अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो उससे भी हमारे पास सेंसिटिवनेस ट्यूब की बढ़ जाती है। द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ सेंसिटिविटी एट 2 mm डिवीजन इज 30। ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम उसको सेट डिस्टेंस पे मूव करेंगे, वो सेट डिस्टेंस कितना था हमारे पास, 2 mm था, तो हमारे पास जो डिजायर्ड वैल्यू कितनी आएगी, सेंसिटिवनेस की कितनी आएगी, 30 डिग्री आएगी। तो इसका निकालने का फॉर्मूला हमारे पास, अगर हमने सेंसिटिवनेस को फाइंड आउट करना होगा, अल्फा जो है 206,265 S/DN। अब N यहाँ पे हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ डिविजन है, S है डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर स्टॉप रीडिंग, D आपको वही पता है, डिस्टेंस वगैरह जो है। तो इसके ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिवनेस क्या होती है। उसके बाद स्केल ऑफ टोपोग्राफिक मैप। टोपोग्राफिक मैप में हम कितना स्केल यूज़ करते हैं, 5 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर को हम सिर्फ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद लीस्ट काउंट जो है प्रिज्मेटिक कंपास का कितना होता है, 30 मिनट, और सर्वेयर कंपास का कितना होता है, 15 मिनट होता है। ये हमने लीस्ट काउंट वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया। तो लीस्ट काउंट जो है थियोडोलाइट का, ये आपको पता है 20 सेकंड होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपने इसमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग। इसको भी आपने देखना है कि क्लासिफिकेशन किस टाइप की लेवलिंग को हम किसके लिए यूज़ करते हैं, इससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। जैसे डिफरेंशियल लेवलिंग हम किसके लिए यूज़ करते हैं, चेक लेवलिंग किसके लिए यूज़ करते हैं, प्रिसाइज लेवलिंग किसके लिए यूज़ करते हैं, तो इस चीज़ पे अपने ज़्यादा फोकस देना है। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉमन वैल्यूज़ ऑफ कंटूर इंटरवल अडॉप्टेड, कि किस केस में हम कितनी जो है कंटूर इंटरवल की वैल्यू लेते हैं।
तो लार्ज स्केल मैप्स ऑफ फ्लैट कंट्री, बिल्डिंग साइट्स वगैरह होगा। जब भी हमारे पास स्केल ज़्यादा होगा कंटूर इंटरवल कम होता है, ये हमने पीछे पढ़ लिया। और स्केल छोटा होगा कंटूर इंटरवल ज़्यादा होगा, और स्केल बड़ा होगा तो कंटूर इंटरवल छोटा होगा। रिजर्वायर्स एंड टाउन प्लान स्कीम्स के लिए हम कितना लेते हैं 0.5 से लेकर 2 मीटर तक। लोकेशन सर्वे के लिए 2 से 3 मीटर। स्मॉल स्केल मैप्स ऑफ द ब्रोकन कंट्री एंड जर्नल टोपोग्राफी वर्क के लिए 3 से 25 मीटर। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, छोटा स्केल कंटूर इंटरवल ज़्यादा, स्केल बड़ा और कंटूर इंटरवल छोटा। उसके बाद मेथड्स ऑफ कंटूरिंग कितने होते हैं, डायरेक्ट मेथड में कौन कौन मेथड आते हैं, इनडायरेक्ट में कौन कौन से आते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे पास जो साइज ऑफ स्क्वायर जो है इनडायरेक्ट मेथड में वो कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी करता है। उसके बाद लीस्ट काउंट क्रॉस टॉप का ये भी आपको पता है। सुपर एलिवेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुपर एलिवेशन जो है रेलवेज के, रोड के केस में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन रेलवेज के केस में कितना होता है GV² GR। अब यहाँ पे G क्या है, गॉज डिस्टेंस बिटवीन 2 रेल्स। हमारे पास जो 2 रेल्स होती है उनके बीच का गॉज डिस्टेंस कितना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेंट्रीफ्यूगल रेशो V², सेंट्रीफ्यूगल रेशो किसके बराबर होता है V²/GR। ये रोड्स के केस में कितना होता है 1/8, किसके केस में होता है रेलवेज के केस में होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है थियोडोलाइट। थियोडोलाइट हमारे पास जनरली हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल्स या डिफरेंस, फाइंडिंग डिफरेंस इन एलिवेशन, प्रोलॉन्गिंग स्ट्रेट लाइंस के लिए हम इसको यूज करते हैं। जनरली ट्रांजिट थियोडोलाइट और नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट, डिटेल में हमने इनको डिस्कस कर लिया। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे पास जो साइज है ग्रेजुएटेड सर्कल वो कहाँ से लेकर कहाँ तक वैरी करता है। 8 से लेकर 12 सेंटीमीटर तक वैरी करता है। अगर हमारे पास 14 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक होगा तो इसको हम ट्रायंगुलेशन वर्क के लिए फिर इसको यूज कर सकते हैं। फिर वर्नियर स्केल, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वर्नियर स्केल में क्या है कि इसको हम कहाँ के लिए यूज़ करते हैं, स्मॉल डिवीजन को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डिफरेंस क्या है डायरेक्ट वर्नियर और रेट्रोग्रेड वर्नियर में। डायरेक्ट वर्नियर में क्या होता है कि इसमें मैन स्केल बड़ा होता है, वर्नियर स्केल छोटा होता है, और n-1 मैन स्केल डिवीजन जो होती है n वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर होती है। और इसमें क्या होता है कि इसमें n+1 मैन स्केल डिवीजन जो होती है n वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर होती है। डिफरेंस इनमें मैन ये है। फिर डबल वर्नियर जो है उसको हम दोनों साइड के लिए यूज़ कर सकते हैं, 0 एट सेंटर। फिर दोनों साइड हम एंटी क्लॉकवाइज रीडिंग से रहने के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें ये पॉइंट आ जाता है कि मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल्स की। हॉरिजॉन्टल एंगल को हम कितने मेथड से मेजर कर सकते हैं। ऑर्डिनरी मेथड आता है, सिंपल मेथड ऑफ मेजरमेंट है, रेपिटेशन मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं 6 नंबर ऑफ रिपीटेशंस करके एंगल को मेजर करते हैं, 3 विद फेस लेफ्ट एंड 3 विद फेस राइट। फिर आता है रिटायरेशन मेथड। रिटायरेशन मेथड को हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक ही सेंट्रल स्टेशन से हम क्या कर सकते हैं सारे जो है स्टाफ को या जो हमारे पास स्टेशन है उनको हम साइड कर सकें। फाइंडिंग हाइट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हमने क्या करना होगा कि विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट हम कैसे हाइट्स ऑफ ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें 2 केसेस आते हैं। बेस एक्सेसिबल होगा तब सिंपल फॉर्मूला है h = d10 थीटा प्लस HA। सिंपल हमारे पास जो h हमारे पास है h प्लस HA। अब h यहाँ पे किस बराबर होता है d10 थीटा, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब बेस इनएक्सेसिबल होगा उसके लिए हमारे पास 2 केसेस बनते हैं कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंटेड स्टेशन है हायर लेवल पे है या लोअर लेवल पे। जब लोअर लेवल पे होगा तब इधर प्लस आता है, और जब हायर लेवल पे होगा तब इधर माइनस आता है। बाकी डिफरेंस थोड़ा यही मेन डिफरेंस है इनमें कि जब इंस्ट्रूमेंटेड स्टेशन ए हायर लेवल पे होगा तब माइनस आता है, और जब लोअर लेवल पे होगा तब प्लस आता है। तो इस पॉइंट पे भी आप अच्छे से फोकस देना, इसको आप अच्छे से देखना। उसके बाद नेक्स्ट फिर से वही आ गया परमिजिबल एरर्स इन थियोडोलाइट सर्विंग। हर सर्विंग में अलग अलग जो है परमिजिबल एरर्स है कि हर सर्विंग में अलग अलग है। जैसे लैंड सर्विस, लोकेशन सर्विस वगैरह जो इसमें क्या था 1 डिग्री शो था पर रूट ऑफ n। इसमें 30 सेकंड किसके लिए था, सर्वेज फॉर सिटीज एंड इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज, इंपॉर्टेंट सर्वेज वगैरह। सो इसमें जो है हमारे पास लीनियर मेजरमेंट्स के लिए हमारे पास अलग परमिजिबल जो लिमिट्स दी है वो अलग दी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जिस पे आपने ज़्यादा फोकस देना हमारे पास है एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज ट्रैवर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें भी क्वेश्चन आने के चांसेस है कि इसमें हम क्या करते हैं जब भी हमारे पास क्लोज ट्रैवर्स में जो अलग अलग एरर्स आते हैं उनको हम एडजस्ट कैसे करते हैं। जैसे एंगुलर एरर को एडजस्ट कैसे करते हैं, बीरिंग को कैसे एडजस्ट करते हैं, या क्लोजिंग एरर को कैसे एडजस्ट करते हैं, इनको हमने डिटेल में वीडियो में वहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि किस पॉइंट पर आपने सबसे ज़्यादा फोकस देना है। जैसे इसमें बाउंड्रीज रूल कब यूज़ करता है, जब लीनियर मेजरमेंट्स और एंगुलर मेजरमेंट्स इक्वली प्रिसाइज होती है। ट्रांजिट रूल तब हम यूज़ करते हैं जब एंगुलर मेजरमेंट जो है लीनियर मेजरमेंट से ज़्यादा प्रिसाइज होती है। वैसे ही फिर थर्ड रूल वगैरह को कब यूज़ करते हैं, किस केस में हम कैसे करेक्शन अप्लाई करते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट आता है टेकोमेट्री। टेकोमीटर में हम क्या करते हैं, टेकोमीटर क्या होता है, ये टाइप का ट्रांजिट थियोडोलाइट ही होता है। इसमें हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, स्टीडियर रॉड जो है उसकी लेंथ वगैरह कितनी होती है, विड्थ कितनी होती है, उसमें ग्रेजुएशन बोल्ड होती है, डिफरेंस क्या है मैन इसका ऑर्डिनरी स्टॉप से, वो हमने इसमें आपको जो है उस पर ज़्यादा फोकस देना है। मेथड्स ऑफ टेकोमेट्री कौन कौन से हैं, जनरली हमारे पास 2 जो है सिस्टम है हमारे पास टेकोमेट्री, स्टीडियर सिस्टम और टेंजेंशियल सिस्टम। फिर स्टीडियर सिस्टम फर्दर क्लासिफाइड है 2 कैटेगरीज में, फिक्स्ड एयर मेथड और मूवेबल हेयर मेथड। फिर फिक्स्ड एयर मेथड में 3 केसेस आते हैं, अलग अलग केस को हमने क्या करा वो डिस्कस किया हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि इसमें एडिटिव कांस्टेंट की कितनी वैल्यू होती है और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की कितनी वैल्यू होती है। एडिटिव कांस्टेंट की 30 से 60 सेंटीमीटर होती है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की 100 होती है।
और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें ये एनालिटिकल लेंस में जो है बड़ी बार ये क्वेश्चन जो है पेपर में आया है कि एनालिटिकल लेंस के लिए हम कौन सा लेंस प्रोवाइड करते हैं, कन्वेक्स या कनकेव लेंस। और इसमें हम क्या करते हैं कि जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू को जीरो करने के लिए हम इस लेंस को प्रोवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अलग अलग केसेस बताया, फिक्स्ड एयर मेथड ऑफ टैकोमेट्री, उसके लिए अलग फॉर्मूला, किस केस के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इन चीज़ों को आपने अच्छे से देखना है। RL जो है हम एलिवेशन के केस में क्या करते हैं, इसके लिए मैंने आपको सबसे मेन डिफरेंस जो बताया था, इसको याद करने के लिए, जब आपका एलिवेशन में होगा तब प्लस V होता है और माइनस H होता है, और जब दोनों केस जब डिप्रेशन में होगा तो माइनस V और माइनस H दोनों फिर होता है, फिर V भी माइनस होता है और H भी माइनस होता है। तो ये हमने अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग जो है वो सारे केसेस पढ़े थे कि किस चीज़ में हम कैसे इसको क्या करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फिर टेंजेंशियल सिस्टम ऑफ टैकोमेट्री, इसमें हमारे पास 3 केसेस थे, एक एलिवेशन का केस था, डिप्रेशन का केस था, और जब एक एंगल एलिवेशन में होगा और एक डिप्रेशन में होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हमने क्या करना होगा कि डायरेक्टली हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे आते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जो है वो डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसके लिए हमारे पास बीमैन स्टेडिया आ रहा था, जैकॉब डायरेक्ट रीडिंग टैकोमीटर आता था। उसके बाद हमारे पास जो है CGPC डायरेक्ट रीडिंग टैकोमीटर आता था, हैमर फैनल ऑटो रिडक्शन टैकोमीटर वगैरह आता था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जिसमें आता है वो आपका पास है सबटेंस बार। सबटेंस बार क्या होता है कि इसकी ये भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसकी लेंथ जो होती है 4 मीटर होती है। उसके बाद इसका जो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है d=1/2s × cot θ/2। उसके बाद स्टीडिया मार्किंग्स आर मेड ऑन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास जो स्टीडिया मार्किंग जो है वो किस पे बनी हुई होती है, डायफ्राग्राम पे बनी हुई होती है। उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड करो, जो हमने लास्ट जो लेक्चर में डिस्कस किया, कंपाउंड करो क्या होता है, रिवर्स करो क्या होता है। कंपाउंड करो रिवर्स करो में मेन डिफरेंस ये है कि दोनों जो है 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल करो के बने हुए होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम सेम डायरेक्शन में बेंड होते हैं, इसमें क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन में बेंड होते हैं। इसमें रेडियस डिफरेंट होते हैं, इसमें सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकते हैं। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो अगर करो से देखते हैं वो इसी में से आते हैं। अलग अलग फार्मूला जो है हर चीज़ को निकालने के लिए, डिग्री ऑफ करो के लिए मैंने आपको अलग अलग फार्मूलाज बताए। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आ जाता है मेथड्स ऑफ सेटिंग आउट ऑफ करो। करो को सेट करने के लिए हमारे पास कितने मेथड आते हैं, जनरली 2 मेथड आते हैं। लीनियर मेथड जिसमें हम चैन या टेप का यूज़ करते हैं, और एंगुलर मेथड जिसमें हम थ्योडोलाइट वगैरह का यूज़ करते हैं। इस पॉइंट को भी आपने अच्छे से फोकस देना है। उसके बाद लीनियर मेथड फिर हमारे पास 4 टाइप्स के होते थे, किसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी इस बेसिस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह आ सकते हैं। जैसे ऑर्डिनेट फ्रॉम लॉन्ग कार्ड के लिए अलग फॉर्मूला था, ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट्स के लिए अलग फॉर्मूला था। फिर इसमें 2 ऑफसेट्स आते थे, रेडियल ऑफसेट्स के लिए अलग फॉर्मूला था, परपेंडिकुलर ऑफसेट्स के लिए अलग फॉर्मूला था, ऑफसेट्स फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस इसके लिए अलग फॉर्मूला था। फिर एंगुलर मेथड के लिए हमारे पास इसमें क्या करते थे, डिफ्लेक्शन एंगल्स को फाइंड आउट करके हम क्या करते थे, कर्व को सेट करते थे। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जाता है ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेंथ निकालने के लिए इसका क्या फॉर्मूला है, V³/CR। उसके बाद सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन मैंने आपको बताया, इसके लिए अलग अलग केसेस बताया कि V²/GR कब यूज़ करते थे, जब हमारे पास स्पीड मीटर में होती थी। 127 × R जो था इसको हम कब यूज़ करते थे, जब हमारे पास स्पीड जो है किलोमीटर में दी हुई होती थी। उसके बाद शिफ्ट ऑफ कर्व, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिफ्ट ऑफ कर्व निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, L²/24R। उसके बाद आता है लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, G1 - G2/R। G1 हो गया हमारे पास अपवर्ड ग्रेड, डाउनवर्ड ग्रेड, R जो हमारे पास यहाँ पे रेडियस आता है। उसके बाद अर्थ वर्क, ये वाला पोर्शन हमारे पास सिलेबस में नहीं है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, लिफ्ट और लीड। लिफ्ट और लीड का आपको कॉन्सेप्ट है ही कि लिफ्ट जब भी हम किसी एक्सकर्शन वर्क करते हैं तो उसको हमें वो जो हमारे पास मिट्टी वगैरह होती है उसको हम लिफ्ट कितना करते हैं और लीड कितना करते हैं। लिफ्ट हमारे पास कितना होता है 1.5 मीटर और लीड होता है हमारे पास 30 मीटर। इसके लिए हमारे पास जब हमने कभी भी लिफ्ट को लीड में कन्वर्ट करना होगा तो उसको हम कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर लिफ्ट अप टू 3.6 मीटर होगी तब लीड को लीड में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर लिफ्ट हमारे पास जो होगा 3.6 और 6 मीटर के बीच में होगी तब उसको हम क्या करते हैं कि लिफ्ट को पहले स्क्वायर कर देते हैं, फिर उसको 3.3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर लिफ्ट ग्रेटर देन 6 मीटर होगी तब हम उसको डायरेक्टली लीड में कन्वर्ट करने के लिए 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसमें कर लिया है। ये हैंड लेवल क्लिनोमीटर वगैरह के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ के लिए यूज़ करते हैं, इसको हमने पहले डिस्कस कर लिया। क्लिनोमीटर कितने टाइप्स के होते हैं, हमारे पास बहुत सारे टाइप के होते हैं। एबेनीज लेवल होता है, साइलेंट गॉड ट्रेसर, इंडियन पैटर्न क्लिनोमीटर होता है, फुट रोलर क्लिनोमीटर होता है, अलग अलग टाइप्स के क्लिनोमीटर होते हैं। मेथड्स ऑफ सेटिंग ऑफ बिल्डिंग प्लान, ये हमारे पास सिलेबस में नहीं है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन क्या होता है, ये इंस्ट्रूमेंट जो है किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, हमारे पास जो ईडीएम होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर और ट्रांजिट थ्योडोलाइट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसके जनरली जो 4 मेन कंपोनेंट्स है वो हमारे पास थ्योडोलाइट है, माइक्रो प्रोसेसर है, ईडीएम और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले। थ्योडोलाइट हमें एंगल्स देता है और माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास क्या करता है, वो सारी रीडिंग्स वगैरह को प्रोसेस करता है। ईडीएम हमारे पास डिस्टेंस देता है और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले आगे उसको शो करता है। स्केल ऑफ वर्टिकल फोटोग्राफ वगैरह ये पोर्शन हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें हमें आता है वो है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो 68 नंबर पॉइंट मैंने लिखा है, मीन सी लेवल करेक्शन को निकालने के लिए क्या हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है -HL/R।
HO की हाइट, L लेंथ और R रेडियस वगैरह। रिवाइज स्केल ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी इसमें भी बड़ी बार मैंने क्वेश्चन देखा सर्वे में कि रिवाइज स्केल निकालने के लिए पूछा जाता है। तो रिवाइज स्केल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ओरिजिनल स्केल इंटू रिडक्शन फैक्टर। उसके बाद रिलेटिव प्रिसीजन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 डिवाइडेड बाई P/E। तो P इसमें पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स है, E जो है क्लोजिंग एरर है, और E निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, वही समेशन ऑफ L का स्क्वायर, समेशन ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर, डिपॉजिट का स्क्वायर। तो मैं आपको इन पॉइंट यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स का ओवरव्यू दे सकता हूँ। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि किस पॉइंट पे आपने ज़्यादा फोकस देखना है। इन ई पॉइंट्स को अगर आप लर्न करके जाओगे, आई एम श्योर कि आपको 10 नंबर के सर्विंग का पेपर है वो उसमें से 8 या 6-7 नंबर तो कहीं गए ही नहीं है। तो अब बाकी डिटेल में अगर आपने इन चीज़ों को अगर अंडरस्टैंड करना है तो मेरे जो है कंप्लीट लेक्चर सर्विंग के अवेलेबल है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर वहाँ पर उसको देख सकते हो। यहाँ पर सिर्फ मैं इनको ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि वाइल लेवलिंग इन एन अंडुलेटिंग टेरेन इट इज प्रेफरेबल टू सेट अप द इंस्ट्रूमेंट एट। जब हमारे पास क्या करते हैं, जब हम लेवलिंग करते हैं किसी अंडुलेटिंग टेरेन में, तब इसको इंस्ट्रूमेंट को हमने कहाँ सेट करना होता है, वन साइड ऑफ स्लोप पे इसको सेट करना होता है। लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज नॉट अ लेवल ऑफ लाइन बट इट इज टेंजेंशियल टू द लेवल लाइन। लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो है लेवल लाइन तो नहीं है, लेकिन ये लेवल लाइन के टेंजेंशियली होती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कर्वेचर टू स्टॉप रीडिंग इन अ डिफरेंशियल लेवलिंग इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे पास कर्वेचर होता है स्टॉप रीडिंग में, किस केस में, डिफरेंशियल लेवलिंग में हमेशा सब्ट्रैक्टिव ही होता है। ऑल टाइप्स ऑफ एरर कैन बी एलिमिनेटेड इन केस ऑफ रेसिप्रोकल मेजरमेंट्स डिफरेंशियल लेवलिंग। कि जो हमारे पास जो डिफरेंशियल लेवलिंग है उसमें हम कर सकते हैं कि हर टाइप के एरर को एलिमिनेट कर सकते हैं। सेटिंग आउट कर्व बाय टूथ थियोडोलाइट मेथड ऑलवेज मेजर्स एंगुलर मेजरमेंट्स ओनली। ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि जब भी हम टूथ थियोडोलाइट मेथड से कर्व को सेट करेंगे तो उसमें हम सिर्फ एंगुलर मेजरमेंट्स ही लेते हैं, लीनियर मेजरमेंट्स उससे नहीं लेते, क्योंकि हम 2 थियोडोलाइट को यूज करके कर्व को हम सेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है रैनकाइन मेथड को हम चैन मेथड या चैन एंड थियोडोलाइट मेथड भी कहते हैं। उसके बाद एनालिटिकल लेंस में हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस, ये भी आपको मैंने पहले बता दिया। टेंजेंशियल मेथड जो है हम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास जो टेंजेंशियल मेथड ऑफ टैकोमेट्री वो ऑलवेज स्लोअर देन है स्टीडियो सिस्टम ऑफ टैकोमेट्री से। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। उसके बाद लेंथ ऑफ एन आइडियल ट्रांजिशन कर्व निकालने का फॉर्मूला क्या है, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। कोसाइन रूल तो आपको पता ही है। मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स नीडेड फॉर अ जीपीएस। अब जीपीएस वाला पोर्शन हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसलिए हम इसको देखेंगे नहीं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जिसमें आता है साइज ऑफ प्लान टेबल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लान टेबल हमारे पास कितने साइजेस में अवेलेबल होता है। ये 3 साइजेस में हमारे पास जनरली अवेलेबल होता है। ये वेल सीजनड वुड का बना हुआ होता है, टीक और पाइन। अवेलेबल इन जैसे स्मॉल साइजेस 50-40 और 1.5 सेंटीमीटर, मीडियम में है 50-50 1.5 सेंटीमीटर, और जो लार्ज साइज है इसका 70-60 और 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ WCB टू RB एंड RB टू WCB सिस्टम। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें भी बड़े क्वेश्चन सर्विंग में जो है बड़े क्वेश्चन इसके आते हैं। उसके बाद फोर बेरिंग टू बैक बेरिंग या बैक बेरिंग टू फोर बेरिंग इन बोथ द सिस्टम्स ऑफ बेरिंग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें से भी बड़े क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। उसके बाद करेक्शन फॉर कर्वेचर लेवलिंग, ये इन लेवलिंग मैंने आपको ऑलरेडी पीछे बता दिया कि ये हमेशा नेगेटिव होता है। तो इसमें ये हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसको हम इस केस में ट्रू स्टॉप रीडिंग कैसे निकालते हैं, जो ऑब्जर्व्ड हमारे पास स्टॉप रीडिंग आएगी उसको इसमें से माइनस कर देते हैं। लेकिन जो हमारे पास करेक्शन है फॉर रिफ्रैक्शन के लिए, इसको हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। जो ट्रू स्टॉप रीडिंग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ऑब्जर्व होगी उसमें इतना प्लस कर देते हैं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि जो करेक्शन फॉर कर्वेचर और कंबाइंड करेक्शन नेगेटिव होता है और करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसके बाद लीस्ट काउंट जो है वेरियस सर्विंग इंस्ट्रूमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी इस पर भी आप ज़्यादा फोकस देना है। जो वेरियस कन्वेंशनल साइंस जो हम यूज़ करते हैं सर्विंग में वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो डिक्लिनेशन है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक टिप, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये थे हमारे पास कुछ मेन सर्विंग के मैंने आपको पॉइंट जो है बताए। आई एम श्योर कि अगर आप इन्हीं पॉइंट्स को लर्न करके जाओगे, जो हमारे पास 10 नंबर है सर्विंग की वेटेज, 6-7 नंबर जो है का आराम से इन पॉइंट्स में आपको पेपर सेट हो जाएगा। तो आई एम श्योर कि आपको सर्विंग जो है सारी की सारी जो है क्लियर होगी। फिर भी अगर आप किसी भी लेक्चर में आपको कोई भी डाउट है तो आप पर्सनली मुझे जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ आप मुझे अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सर्विंग का सिलेबस कंप्लीट हो गया। मैं जो आपको कल मॉक टेस्ट जो है इसी वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा, तो आप उसको ट्राई कीजिएगा। तो फिर मैं उसको खुद सॉल्व करूंगा, फिर आप उसने अपने आंसर जो है उसके साथ टैली कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स आल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और प्रीवियस वीडियोस जितनी मैंने अपलोड की है उनकी जो PDFs हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।